सर, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं 6 माह से 1 साल तक के, वो कुछ भी चीज़ ज़मीन से पकड़ के मुँह में डाल लेते हैं। तो इसके हल के लिए बहुत सारी माएँ उनको चूसनी दे देती हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, चूसनी के इस्तेमाल के फ़वाइद कम और नुकसान ज़्यादा हैं, ठीक है? इसमें सबसे जो मसला तो ये होता है कि चूसनी आपको पता है कि गिरती रहती है जगह-जगह, और उसकी वजह से माँ जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसकी हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाती, जिसकी वजह से वो भी एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। और दूसरी बात ये कि इसके जो बच्चे के टीथ की जो डेवलपमेंट है, वो भी थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो हम तो एडवाइस करते हैं कि बच्चे जो हैं चूसनी माँ जो है बच्चों को चूसनी कम से कम दे, या कोशिश करें कि वो अगर मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर सकती है तो और भी अच्छा है। अच्छा सर, आपने ये भी सुना होगा कि जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनके दाँत निकलना शुरू होते हैं, तो उनको बुखार हो जाता है, इसहाल हो जाता है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है? जी, ये अक्सर इस तरह से होता है। हमारी जो प्रैक्टिस है, उसमें हमने इस तरह से देखा है कि जो दाँत निकलने की उम्र होती है, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चों को लूज़ मोशन भी लग जाते हैं, बुखार भी हो जाता है। इसकी वजह बेसिकली ये होती है कि दाँत जहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आ जाता है। और दूसरी बात ये कि जब दाँत निकलते हैं, तो वो तकलीफ़ की वजह से अंगूठा चूसते हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से, या फिर हम जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें मुँह के अंदर डालते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे अक्सर उनमें इन्फेक्शन का एलिमेंट आ जाता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। असल में वो दाँत निकलने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी वजह से जो वहाँ पे जो इन्फेक्शन का एक सोर्स बना है, उसकी वजह से होता है। लेकिन तमाम बच्चों को इस तरह होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जिस टाइम बच्चा दाँत निकाल रहा होता है, उस टाइम वो बहुत तकलीफ़ में होता है। तो कुछ वालिदैन जो हैं, उनको गोलियाँ दे देते हैं, क्रीम लगा देते हैं या फिर आजकल मार्केट में गमीज़ भी अवेलेबल हैं, वो दे देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? देखिए, इस तरह से है कि ये जो चीज़ें हैं मोस्टली इनमें हर्बल ट्रीटमेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं तो अपने पेशेंट्स को जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको मैं कभी भी नहीं रोकता। मैं तो उनको कहता हूँ कि आप अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप करते रहें। लेकिन जो जिस तरह गमीज़ वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है, तो प्लीज़ उसकी सफाई का अच्छी तरह से ख़्याल रखें। आप उनको रोज़ाना कम से कम उबाल के ठीक तरह से उसकी सफाई का ख़्याल रखें, ताकि बच्चे में कम से कम जरासीम ना जाएँ, जिसका हमने पहले ज़िक्र किया था कि बच्चे जब दाँत निकाल रहे होते हैं, तो अक्सर ही उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं या बुखार हो जाता है, तो इस तरह की सूरत-हाल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी-अभी आपने घुट्टी का ज़िक्र किया, तो क्या बच्चों को शहद घुट्टी के तौर पे भी नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 साल की उम्र से पहले शहद बिल्कुल नहीं देना, और अक्सर बच्चे पैदा होने के फ़ौरन बाद जो बच्चों को शहद दिया जाता है घुट्टी के तौर पे, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो प्लीज़ मदर्स, आप इस तरह से ना करें। क्योंकि बच्चे के लिए जो बेहतरीन ग़िज़ा है, वो माँ का दूध ही है, ठीक है? और अगर आप घुट्टी के तौर पे कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ माँ का दूध है। अक्सर माएँ बल्कि उस वक़्त तो ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, लेकिन घर वाले ज़रूर, उसकी खाला, फूफी, नानी, दादी वग़ैरह ज़रूर शहद या फिर कुछ कुछ ना कुछ जी। और बच्चों को कुछ ना कुछ घुट्टी के तौर पे दे देते हैं, और मना करने के बावजूद इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं तो यही सब लोगों को एडवाइस करूँगा कि किसी भी तौर से आपने घुट्टी नहीं देनी। इस घुट्टी देने की वजह से, जो कि माँ के दूध के अलावा कुछ भी और बच्चे के अंदर जाए, तो उसमें बच्चों को उल्टी शुरू हो सकती है, उनके मैदे में इन्फेक्शन हो सकता है।